हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए मार्केट में अगर देखा जाए ना तो थ्रिलर मूवी का ड्रामा चल रहा है। अब आप कहोगे ये कैसे? बिल्कुल, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी चेंज हुई और इस एक्सपायरी चेंज होने के अंदर बहुत बड़ी कहानी है जो मुझे लगता है एज अ ट्रेडर इन्वेस्टर हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ तो बैकएंड में हुआ है जो आपको और हमको पता नहीं है। कुछ तो ऐसी कहानी हुई है जो सडन सडन एकदम थ्रिलर मूवी की तरह कातिल कौन है बदला जा रहा है। तो क्या है कहानी, समझने की कोशिश करेंगे। और साथ में सेबी ने कुछ बहुत बिग चेंजेस किए हैं, उसमें से कुछ एक तब्दीली तो भैया आपके लिए बहुत रामबाण दवा होने वाली है, बिल्कुल रामबाण दवा होने वाली है। प्रूफ के साथ बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत फायदा होने वाला है और कमाने का भी मौका मिलेगा। साथ में दिल से थैंक यू कि जो लोग YouTube मेंबरशिप ज्वाइन किए हुए हैं बहुत अच्छा बेनिफिट ले रहे हैं, फ़ायदा ले रहे हैं जहां पर जो भी हम दे रहे हैं। तो दिल से शुक्रिया। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कैसे सूर्या रोशनी हो या सेल बाय हो या अनगिनत स्टॉक हैं जिन्होंने पैसा बना के दिया है। तो कहानी को हम शुरू करते हैं बैंक निफ्टी की एक्सपायरी चेंज की कहानी से। जैसा कि आपको पता है बीएसई और एनएसई ने एक्सपायरी के दिन में जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है उसमें बदलाव का ऐलान किया है और प्रेस रिलीज भी आ चुकी है, जिसमें कहा गया कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी शुक्रवार की जगह गुरुवार होगी और मार्केट चौंक गया। एक महीना पहले ही बैंक निफ्टी एक्सपायरी का दिन गुरुवार से बदलकर शुक्रवार किया गया था, करेक्ट है। अब फिर से शुक्रवार से गुरुवार कर दिया। ट्रेडर समझ नहीं पा रहा चल क्या रहा है, राइट ना। और यहां पर चलने की कहानी यह है कि अंदर में बहुत कुछ चल रहा था। जो बीएसई के अंदर के सोर्सेज कहते हैं कि भैया इस बदलाव का मकसद डेरिवेटिव यानी बीएसई में जो डेरिवेटिव सेगमेंट है उसमें वॉल्यूम को खत्म करना है, राइट। ध्यान से, डेरिवेटिव वॉल्यूम जो सेगमेंट में वॉल्यूम है उसको खत्म करना है। बीएसई ने कुछ दिन पहले ही सेंसेक्स और बैंकर्स में वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत की थी। जो प्रॉपर फॉलो करते होंगे उन्हें पता होगा। उधर एनएससी के अंदर के सोर्सेस का कहना है कि यह बदलाव मार्केट पार्टिसिपेंट से मिले फीडबैक के बाद किया गया है। दोनों जो अंदर के सोर्स हैं कहानी अलग अलग है। आपका दिमाग चलने लग गया होगा बीएससी क्या कह रहा है, यानी सोर्स क्या कह रहे हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है, सोर्स की बात है, ऑफिशियल नहीं है। बीएससी के सोर्स क्या कह रहे हैं कि भैया डेरिवेटिव सेगमेंट में वॉल्यूम को खत्म करना मकसद था। तो एनएससी के सोर्स कह रहे हैं कि भैया मार्केट पार्टिसिपेंट से मिले फीडबैक के बाद किया गया है, ठीक है। फीडबैक में ये कहा गया कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अलग अलग दिन होनी चाहिए क्योंकि इससे उन्हें बेहतर तरीके से फोकस करने में मदद मिलती है। तो मैं अभी का भी एक प्रूफ लेता हूं कि जो एनएससी के अंदर के सोर्स कह रहे हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अलग अलग दिन होनी चाहिए, क्या आप ईमानदारी से चाहते हैं अलग अलग हो? तो कमेंट में सब लोग जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये आपसे जुड़ा मुद्दा है और आपको पता नहीं चलता है और कैसे मैनिपुलेशन चलता है इसकी कहानी। क्योंकि दो कंपनियां अलग अलग, सब अपने मुनाफे के लिए बैठी है। कहा ना कुछ सेंसिटिव मैटर है, बहुत चीजें आप ओपन नहीं बोल सकते हो, राइट। लेकिन इतने कम समय में दूसरी बार एक्सपायरी के दिन में बदलाव को लेकर उलझन हो गई। उलझन कह लीजिए या दिमाग आपका चलने लग गया होगा कि भैया कुछ कहानी हुई है। किस तरीके से बीएससी के सोर्स ने क्या बोला, एनएससी के सोर्स ने क्या बोला, यानी सब अपने लिए वर्क कर रहे हैं। ये बात याद रखिएगा। प्रेस रिलीज में जो बातें बताई गई दिलचस्प है। इसमें कहा गया कि बीएसई ने एनएससी से बैंक निफ्टी की एक्सपायरी शुक्रवार को छोड़ किसी और दिन के बारे में सोचने को कहा था, राइट। ये कहां कहा गया? प्रेस रिलीज में कहा गया। उसने कहा था कि ऐसा नहीं करने से सेंसेक्स और बैंकर्स डेरिवेटिव की ग्रोथ पर असर पड़ेगा। यानी पहला स्टेटमेंट जो सोर्स का था वो सही था, राइट है, राइट है ना, मुहर मिल रही है। और यह साफ है कि एनएससी को पहले से पता होगा कि बैंक निफ्टी एक्सपायरी को शुक्रवार को करने के फैसले का बीएसई के डेरिवेटिव सेगमेंट पर क्या असर पड़ेगा। और इसकी वजह यह है कि बीएसई अपने जो उनका वीकली इंडेक्स ऑप्शन है इसको इस आधार पर बेहतर बताता था कि उसकी एक्सपायरी उस दिन है जिस दिन
तो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी नहीं है। यानी दो कंपनी की टक्कर भी कह सकते हैं, जो बातें निकल के आ रही हैं, एक दूसरे के बिजनेस को इंपैक्ट करने की भी कहानी कह सकते हैं। लेकिन इसकी कहानी में फंस कौन रहा है? ट्रेडर। किसी को किसी से लेना देना नहीं है, सबको अपने से लेना देना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग मैं देता हूं, और इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये जो आप लोग किसी से पूछते हो टिप्स दे दो, स्टॉक के लेवल दे दो, बंद कर दो। मेरे से भी ना पूछो। मैं तो खुद वीडियो में हमेशा बोलता हूं, खुद से समझ के जान के जब तक नहीं करोगे, कल्याण नहीं है स्टॉक मार्केट में। बिजनेस हो, जॉब हो, सीखते हैं, समझते हैं, तभी सफलता मिलती है। लेकिन स्टॉक मार्केट में एक ऐसा ड्रग्स फैलाया गया है चारों तरफ से कि भैया सब कुछ फ्री है, आओ स्टॉक मार्केट में सब कुछ फ्री है। और वहां पर मिडिल क्लास फैमिली इस सब कुछ फ्री नाम के ड्रग्स को इस तरीके से ले चुका है कि वो इसका आदी हो चुका है। और इससे बड़ा ये एनएससी बीएससी के टकराव का कहानी जो इंटरनल सोर्स या जो इस तरीके से दिख रहा है, कोई दूसरा नहीं हो सकता है। एंड आई होप ये आपके दिमाग पे बहुत बड़ा हिट कर रहा होगा। यहां पर इस लाइन ने उलझन और बढ़ा दी कि बीएससी ने बैलेंस्ड मार्केट डेवलपमेंट की जरूरत और मार्केट में कंसंट्रेशन से बचने की जरूरत को देखते हुए एनएससी से बैंक निफ्टी की एक्सपायरी को शुक्रवार की जगह किसी और दिन करने की गुजारिश की। राइट, एनएससी ने यह गुजारिश मान ली, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी को फिर से गुरुवार कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, पहला स्टेटमेंट जब था, जो सोर्सेस की कहानी थी, करेक्ट है कि भैया बिजनेस को इंपैक्ट किया जा सकता है, लेकिन एनएससी ने बोला नहीं, लोगों का फीडबैक है, आपने अपना फीडबैक दे ही दिया होगा कमेंट में, करेक्ट है। प्रेस रिलीज में जो बात आई वो उसको कहीं ना कहीं रिलेट कर रही थी। अब यहां यह साफ है कि मार्केट डेवलपमेंट और कंस्टेंट जो ट्रेशन रिस्क है, इसकी चिंता करना बीएससी का काम नहीं है। यह जिम्मेदारी किसकी है? सेबी की है। इन बातों को देखते हुए मार्केट रेगुलेटर को इस मामले में अपना पक्ष रखना चाहिए था, यानी सेबी को। लेकिन जिस तरीके से इस बारे में ऐलान किए गए हैं, उससे लगता है कि दोनों एक्सचेंज ने अपने फायदे नुकसान को अलग रखते हुए फाइनली एक सही डिसीजन लिया है। पहले डिसीजन सही नहीं था, अब सही है। ध्यान से सुनिएगा, पहले सही नहीं था चेंज करना, बट अब सही है क्योंकि वापस थर्सडे में आकर खड़ा हो गया है। आप समझ पा रहे हो कहानी इंटरनली, और इसके अंदर में कितनी कहानियां चली होगी। जब सोर्स इस तरीके से कहा, चीजें स्टेटमेंट आई, तो इंटरनल कितनी कहानी चली होगी। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है सुनने का, और इससे लर्निंग मिलती है। मतलब इस मुद्दे का मकसद क्या है? लर्निंग मिलती है कि भैया अगर स्टॉक मार्केट में आना है, समझदारी हो, समझ हो, खुद के बॉस हो तो आइए, वरना अपना पैसा, मेहनत का पैसा, खून पसीने का पैसा क्यों लगाएंगे स्टॉक मार्केट में? ना लगाइए, किसी ने बोला थोड़ी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये समझ लेंगे, जान लेंगे, उसी दिन से नुकसान तो बंद हो जाएगा। मुनाफा हो ना हो, नुकसान बंद हो जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। अब हम बात करते हैं आईपीओ को लेकर, जो एक सेबी ने ऐलान किया है, और आपके लिए ये बेहतर कैसे है ये भी जान लीजिएगा। सबसे पहले तो आईपीओ लिस्टिंग का दिन घटाकर 3 दिन कर दिया है, करेक्ट है। पहले कितने दिन होता था? 6 दिन होता था। ये नया नियम कब से लागू होगा? 1 दिसंबर 2023 से लागू होगा, अभी तुरंत से नहीं होगा। अब इससे फायदा किसको होगा? कंपनी के प्रमोटर को भी होगा और आपको भी होगा। अब कहोगे कैसे होगा? तो कंपनी के प्रमोटर को ऐसे होगा कि पैसे जुटाने में आसानी होगी। जब आप अप्लाई करोगे तो कंपनी को लिक्विडिटी क्विकली मिल जाएगी। आपको फायदा कैसे होगा? आपको 2 फायदा है। पहला फायदा यह है, अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो आपका पैसा जल्दी रिफंड आ जाएगा। दूसरा फायदा, जो सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है, जितना लंबा प्रोसेस लगता है लिस्ट होने में, ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो नाच गाना डांस होते रहता है जीएमपी का, जिसके कारण इन्वेस्टर की धक 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 बढ़ती रहती है, जिसके कारण लगता है अच्छा अब तो ऊपर लिस्ट होने वाला है, अच्छा अब तो नीचे लिस्ट होने वाला है, वो सारा ड्रामा सिर्फ 3 दिन का रहेगा। तो जो लोग लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं, उनको जो वो 6 दिन के लंबे प्रोसेस में नाटक नौटंकी देखनी पड़ती थी, वो वहां से खत्म होगी और वो सिर्फ 3 दिन पे आ जाएगी, और उस 3 दिन में ज्यादा ड्रामा का गुंजाइश नहीं रहेगा। तो क्या आप एग्री करते हो कि ये सेबी का एक अच्छा कदम है?
तो ज़रूर बताइएगा। और मेरी नज़र में तो भैया आज की वीडियो बहुत बिग लर्निंग की है, जिसको 2 बार देखें, 4 बार देखें, सोचने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि कहानी क्या है और आपको कितना एजुकेट होने की ज़रूरत है, वरना मेहनत के पैसे को घर पे रखिए, ज़रूरत नहीं है स्टॉक मार्केट में लगाने की। ये बात को आज मैंने 3 बार बोली है, क्योंकि मुझे एक ऐसा रियल सटीक प्रूफ मिला है जहां पर मैं हमेशा हमेशा मैं बोलता हूं, थंबनेल देखकर इन्वेस्ट ना करो। हम भी कोई वीडियो बनाते हैं, एजुकेट करने के लिए बनाते हैं, फाइनल डिसीजन आपको लेना है, बट ये चीज़ समझने को ट्रेडर तैयार नहीं है। तो शायद आज ये वीडियो अगर आपकी हेल्प कर रही हो तो ज़रूर बताइएगा और लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारी कोशिश एक नई शुरुआत करने की है, जहां आप सीख कर, समझ कर, जान कर इन्वेस्ट करें, क्योंकि खून पसीने की कमाई है। जय हिंद, जय भारत।